दोनों साथियों का स्वागत करें। साथियों, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहजी जिंदाबाद, माननीय बहजी जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, माननीय काशीराम साहेब अमर रहे, माननीय काशीराम साहेब। उनके हाथ से, उनके घर मकान से कभी नीला झंडा न झुकाए न उतराए, ऐसे कार्यकर्ताओं का मैं एक बार नहीं लाख बार सर झुकाकर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से वंदन करता हूं। आप सभी लोग आज की बैठक में उपस्थित हुए। ये परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब का 9 अक्टूबर को जो परिनिर्वाण दिवस है, हमारे आपके मसीहा है, हमारे आपके भगवान है, उनका जो परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम है, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे समय पर इसको सोचो जब जरा जरा से लोग आपके सामने ये बोलकर चले जाते हैं। अभी आप सब बैठे हो और अगर हम कहें कि आप सबके सब जिंदा हो तो आप सब कहोगे हाँ, कोई तो नहीं कहेगा कि ना। तो उसका हम लोग टेस्ट कैसे लेते हैं कि जब परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी शुरू की थी तो हम लोग शुरू में नारा लगाते थे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहें। इसका मतलब अभी जिंदा नहीं हो। जितने लोग बैठे हो तो आप जिंदा नहीं हो, नहीं तो बोलते अमर रहे। आप सोच रहे कि ये एक खड़ा है, ये मर जाएगा तब हम बोलेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। ये नारा जब लगाया गया था, जब जातवादी ताकतों ने परम पूज्य बाबा साहब का नाम इस देश से मिटाने की कोशिश की, लगभग मिटा ही दिया था। उस समय मानवर कांसीराम साहब ने गांव-गांव, गली-गली में घूमकर, पैदल घूमकर, साइकिल से घूमकर, भूखे प्यासे रहकर, रोटी मांगकर, कपड़े फटे पुराने पहनकर, हजारों कार्यकर्ताओं ने जो मानवर कांसीराम साहब के पीछे चले और उन्होंने भी मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा देना पड़ा। वोट लिए घूम रहे और भिखारी बने घूम रहे। परम पूज्य बाबा साहब ने हमें आपको क्या दिया? पढ़ने लिखने का अधिकार, और पढ़ने लिखने के बाद नौकरी में, जोर से बोलो हाँ, ये जो खाए बैठे उसको बताओ, जो खाए बैठे वो नहीं बोल रहे, वो यहाँ है भी नहीं बेचारे कोई, वो अभी इस बैठक में नहीं आते हैं, वो नौकरी में है। तो परम पूज्य बाबा साहब ने क्या दिया? पढ़े और पकड़ के हेडमास्टर हो गए, तहसीलदार हो गए, थानेदार हो गए, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, ये सब बड़े बड़े पदों पर बैठे हो। दूसरा आपको क्या अधिकार? इस बात को समझ लो आप। और ये घर से जब आप निकला करो, ये डायरी लेकर, कपड़े पहनकर, ये डालकर अपने गले में, तो आप पहले इस बात को डायरी में लिख लो। सुबह जगो तब याद करो, सोते समय याद करो कि उत्तर प्रदेश में 2027 के होने वाले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की गद्दी पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी बैठेंगी। दूसरा कोई जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय बहजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बहजिया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय बहजिया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और इसके साथ साथ एक और देख लो, क्योंकि ये बीच में वन नेशन बन रहे, बड़े साथर हैं, इतने साथर हैं, सोचते कि यार ये तो एकदम से उफान, तो सोच रहे वन नेशन वन इलेक्शन एक ही बार हो जाए। माननीय बहजी ने कहा हाँ ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे माननीय बहजी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दिया, इसका मैं बीजेपी से, बिल्कुल ये नहीं पता। बीजेपी वाले खुद कह रहे हमें एक ही बार में निपटाओ। अब बताओ हम कहाँ बार बार टाइम खराब करें? कहाँ उड़ीसा, कहाँ झारखंड, कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ वो
वो केरल कहाँ, कर्नाटक कहाँ, मध्य प्रदेश कहाँ, पंजाब कहाँ, हिमाचल प्रदेश कहाँ, बताओ इतने स्टेट हैं, अलग अलग चुनाव होंगे तो निपटाते निपटाते इतना टाइम तुम्हारे पास भी नहीं। आओ बेटा, वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही बार में झंझट खत्म। इसलिए ये 2027 का चुनाव और इसके कहो बीच में ये करा ले दूसरा, तो जब देश का चुनाव होगा तो ये 27 का चुनाव, दो चुनाव एक साथ लेकर आ रहा है। ये 27 के चुनाव में तय हो जाएगा कि भारत देश का जब पूरा चुनाव होगा तो देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर माननीय बहन कुमारी मायावती की गद्दी। अब हम नहीं कहेंगे कि तब तक कोई टपक जाए, हम तो चाहे लंबी उम्र रहे। अब बेईमानी करते हैं तो करते हैं, नहीं बैठ के कुर्सी पे मान ही नहीं रहे, बैठ के कुर्सी पे मान ही नहीं रहे। वो सोचते हैं 47 की बात कर रहे, हमने सोचा नहीं 47 की बात क्यों कर रहे, टपकने तो अभी जा रहे हैं। आजकल का इनको पता नहीं 47 की बात कर रहे, तो हमने सोचा ही 47 की बात अपने लिए नहीं कर रहे, ये अभी से बता रहे कि 2047 में देश की जो तकदीर बदलेगी, दुनिया के सामने भारत का जो नक्शा बनेगा, जो भारत दुनिया में विश्वगुरु बनेगा, वो किसके नेतृत्व में, दूसरा चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बाद अगर कोई बनने वाला है तो माननीय बहन कुमारी मायावती की बनने वाली इस बात का आवाज देश की जातवादी सामंतवादी ताकतों को गया। उसके पहले आपने परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, सारी कमेटियों को निर्देश किया। हमारे आपके जो साथी, हमारे मंडल के, हमारे जिले के बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी, कई स्टेट को देखते, कई मंडल को देखते, पूरे प्रदेश को देखते, जिलों को देखते, बूथ से लेकर बूथ, सेक्टर, विधानसभा, जिला, मंडल, कई पदों पर आप लोग जी के का जिन्होंने विश्वास हासिल कर लिया। माननीय बहन जी हमेशा कहते हैं हमारा जिम्मेदार कार्यकर्ता, बड़े से बड़े पद से बड़ा अगर कोई पद है तो जिम्मेदार कार्यकर्ता का पद है, इस बात को आपको समझना है। उनको माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी और आपकी तो परीक्षा तुरंत ही आ गई। ये पहली बार